हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स entry of food into windpipe during swallowing in mammals is option A larynx, option B pharynx, option C glottis, option D epiglottis. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वो स्ट्रक्चर जो कि फूड की एंट्री, खाने की एंट्री विंड पाइप में स्वालो करते टाइम प्रिवेंट करता है मैमल्स में, वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग swallowing food in the windpipe. Structure required to cover the windpipe during swallowing. वो स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है. तो अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, हमारा ओरल कैविटी प्लस नेजल कैविटी, ये हमारा बहुत ही ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं आउटलेट्स प्रोवाइड करता है. अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारी होगी नेजल कैविटी, ये माउथ, तो यहाँ से हमारी नेजल कैविटी जाएगी और यहाँ से हमारी जा रही है ये ओरल कैविटी यानी कि बक्कल कैविटी. तो ये हमारे यहाँ से जाते हैं दो पाइप्स, यहाँ हमारे को मिलती है बाइफर्केशन, राइट. ये हमारी यहाँ पे जो बाइफर्केशन होता है जिसे कहते हैं हम डिवीजन, ये हमारे दो पाइप्स. अब होता क्या है कि यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, फूड की एंट्री हो रही है. अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं एंट्री की, तो यहाँ से हमारा फूड जाता है जिसको जाना है फूड पाइप में. यहाँ से हमारी जा रही है एयर. अब ये दोनों इधर यहाँ पे कोई भी कवरिंग अगर नहीं होगी तो एयर, अगर हमारी एयर है वो जा रही है फूड पाइप में, तो हम क्या देखते हैं कि कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, राइट. हमारी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी. ये हमारे यहाँ पे ट्रैकिया के रिंग्स होते हैं, ट्रैकिया आगे होता है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा विंड पाइप, ये है हमारा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप. अगर एयर फूड पाइप में चली गई तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है. एयर इवैक्यूएट हो जाती है, लेकिन अगर जो फूड है जो यहाँ से आ रहा है, ये फूड यहाँ पर नहीं जाना चाहिए. इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या मिल रहा है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलता है हियर. और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारा जो है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. तो एपिग्लॉटिस यहाँ पर एक फ्लैप की तरह, एक पर्दे की तरह प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, अगर जो ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं वो अगर इनहेल कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, तो ये फ्लैप हट जाएगा. मस्कुलर है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं. ये मस्कुलर फ्लैप हट जाएगा, एयर विंड पाइप में चली जाएगी. लेकिन अगर कोई इंसान खाना खा रहा है तो वो खाना प्रिवेंट करने के लिए कि वो यहाँ पर ना जाए, ये मस्कुलर फ्लैप फोल्ड हो जाता है और इस विंड पाइप को पूरी तरीके से कवर कर देता है ताकि यहाँ पर वो खाना ना जाए. इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाना विंड पाइप में चला जाता है यानी कि सांस की नली में चला जाता है तो इंसान मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है. इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर माना जाता है. तो ओरल कैविटी में हमारे दो पाइप्स मिल रहे हैं हमें. एक हमें मिल रहा है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, और एक हमें मिल रहा है विंड पाइप. तो विंड पाइप को कवर करने के लिए इस पे एक कवर प्रेजेंट होता है. कवर भी कैसा, मस्कुलर फ्लैप प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फ्लैप, जिसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस.
तो हमसे यहाँ पे पूछा था वो स्ट्रक्चर जो खाने की एंट्री प्रिवेंट करता है विंड पाइप में स्वालो करते टाइम मैमल्स में, वो है हमारा इपीग्लॉटिस। अगर हम लैरिंक्स की बात करें तो ये वॉइस बॉक्स होता है, ये आवाज के लिए, वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैरिंक्स के साथ ही इन्वॉल्व होकर जो हमारा ग्लॉटिस है वो हेल्प करता है वॉइस प्रोडक्शन में। फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स हमारा थ्रोट है, तो ये भी हमारा कवरिंग वाले प्रिवेंशन के उसमें काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, epiglottis. The final answer is option D, epiglottis. Hope you understood it well. Best of luck.